मीटिंग स्टार्ट हो जाती है गाइस, डोंट वरी। हमारी होस्ट जो है आज के नाम निम्रा, वो मीटिंग ज्वाइन कर लें, देन हमारी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। आप में से जिसने भी अपनी अटेंडेंस मार्क नहीं की है अभी तक, जल्दी से अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें ताकि हमारी मीटिंग स्टार्ट हो पाए। हेलो एवरीवन, चैट बॉक्स में मुझे कंफर्मेशन दे दी, मेरी ऑडियो क्लियर आ रही है। ओके ओके। सो आप सबके पास ना 1 मिनट है, होपफुली कि सबने अपनी अटेंडेंस तो मार्क कर ली होगी। लेकिन जिसने नहीं की वो जल्दी से जाएं, अपनी अटेंडेंस मार्क करके आए। हमारा सेशन ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है, तो हम अपना मजीद टाइम जो है उसको वेस्ट नहीं करेंगे। हम 10:15 पे एग्जैक्टली शुरू कर लेंगे। तो जल्दी से जाएं, अपने अपलाइन एंड डाउनलाइन को भी लेकर आ जाएं, अपनी डायरी पेन भी अपने पास रखें, एंड हम विद इन 1 मिनट कंटिन्यू कर लेते हैं। ओके, होपफुली कि मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही होगी। मुझे कंफर्मेशन दे दे चैट बॉक्स में, मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है सबको। ओके ओके ओके, चलो ग्रेट। अच्छा, अभी जिस जिसने भी ना अपने कैमरास ऑन नहीं कर रखे, माशाल्लाह, तो किसी ने भी नहीं कर रखे, जल्दी से अपनी वीडियो ऑन कर लें। जल्दी 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 अपनी वीडियो ऑन कर लें, हम कंटिन्यू करेंगे।
ठीक है, कैमरास ऑन होना स्टार्ट हो गए हैं। ओके ओके ओके। ठीक है, तो ये जिनके कैमरास ऑन है ना, मेजरली तो मैं इन्हीं से डिस्कशन करूंगी। लेकिन आप लोगों ने चैट बॉक्स में भी एक्टिव रहना है। जिनकी लाइट नहीं है कोई बात नहीं, ऐसे ही ऑन कर लो। एटलीस्ट आपके जो डाउनलाइंस बैठे होते हैं उनपे तो आपका इंप्रेशन थोड़ा अच्छा जाएगा ना, कि मेरे अपलाइंस सुन रहे हैं सीनियर्स की। आपके डाउनलाइंस तभी सुनते हैं जब आप एज एन अपलाइन सुन रहे होते हो। ओके। सो सबसे पहले तो ना मुझे बताएं कैसे हैं आप सब। लास्ट 10 डेज रह गए हैं। कितने सुपरवाइजर्स हो रहे हैं इस महीने में? जनवरी 2026 में कितने सुपरवाइजर्स हो रहे हैं? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में अपनी थोड़ी एक्टिवनेस दिखाएं। इंशाल्लाह 100। ठीक है। ओके, मतलब काफी सारे सुपरवाइजर्स आ रहे हैं। ठीक है, मतलब हमने जो जनवरी जब स्टार्ट किया था एंड हमने जो 6 मंथ्स का रोड मैप सर हसान के साथ डिसाइड किया था कि हम 6 महीनों के अंदर अंदर अपने मैनेजर को हिट करेंगे, तो मतलब वो रोड मैप एकदम ठीक जा रहा है। काफी सारे लोगों का तो ठीक जा रहा है, राइट? मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? मुझे चैट बॉक्स में ना एक दफा कंफर्मेशन देते हैं सब। चैट बॉक्स में 2 टाइप कर दें अगर मेरी ऑडियो क्लियर है तो। ठीक है, तो जिनकी तरफ ऑडियो क्लियर नहीं है वो अपना इंटरनेट चेक करें। हम कंटिन्यू करते हैं। ओके टीम, सबसे पहले तो हमारे साथ ना काफी सारे न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स भी होंगे। अभी मेजरली कुछ दिनों पहले ही मैंने एक मीटिंग लगाई थी, तो मैंने उसमें अपना जो इंट्रोडक्शन है वो दिया था, बट मैं अगेन एक दफा दे देती हूँ। बेसिकली दिस साइड निमरा फातिमा एंड आई बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान बहावलपुर एंड आई एम डायरेक्ट डाउनलाइन ऑफ सर हसान मेमन, वर्किंग एट सुपरवाइजर लेवल। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज की डेट में ना अपने टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि जो मोटिवेशन का टाइम था वो तो हमारा निकल गया। अभी 18 मिनट लेट हो चुके हैं हम, तो कंटिन्यू करते हैं। चैट बॉक्स में मुझे बताएं कि हमारा आज का टॉपिक क्या था। सब पोस्टर पे टॉपिक पढ़ के आए हैं या बस पोस्टर देख के स्टोरीज पे स्टेटस इस पे शेयर किया है? हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी एंड कैलकुलेशन ऑफ लाइफ का फॉलो अप। देखो, सबसे पहले तो ना किसी भी चीज का फॉलो अप समझने से पहले ये चीज जानना जरूरी है कि फॉलो अप एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, आप 2026 में क्या कर रहे हो? नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो। और एक चीज अपने जहनों में बिठा लो कि फॉलो अप का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि आपने अपने अपलाइंस का या अपने सीनियर्स का एक रट्टू तोता बन जाना है। जो चीजें वो बोल के जा रहे हैं सेम एग्जैक्ट वैसे कॉपी पेस्ट करके आ जाओ आपके पर्सन पे। हर इंसान डिफरेंट होता है। जैसे आपके घर में आपके बहन भाइयों से आप डिफरेंट होगे, उसी तरीके से आपका हर एक प्रोस्पेक्ट डिफरेंट होता है। आप यहां से पॉइंट्स पिक कर सकते हो और उसको पर्सन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। फॉलो अप का हरगिज ये मकसद नहीं होता कि बस आपको चाबी लगा दी गई है और आप उसी चाबी पे चल रहे हो, जैसे बोल दिया गया है वैसे कॉपी पेस्ट कर दो। फॉलो अप का सिंपल सा मतलब होता है कि आपको एटलीस्ट पता हो कि आपने पर्सन से कम्युनिकेट क्या करना है। फॉलो अप का मतलब होता है कम्युनिकेशन। आपको अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना आना चाहिए। अब यहाँ पर ना 2 टॉपिक्स के फॉलो अप्स हम डिस्कस करेंगे। मेजरली कैलकुलेशन ऑफ लाइफ एंड हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी। मैं आप लोगों को यहाँ पे जो ज्यादातर हम बात करेंगे ना वो हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी के बारे में नहीं करेंगे। हम कैलकुलेशन ऑफ लाइफ के बारे में करेंगे। कुछ मेजर 10 पॉइंट्स हैं जो मैं यूज करती हूँ अपने पर्सन पे, उसको थोड़ा रियलिटी चेक देने के लिए। और एक और चीज, ये 10 पॉइंट्स मैं एक ही सेशन में यूज नहीं कर लेती। इस चीज को अपने जहन में रखिएगा। ठीक है, ये 10 पॉइंट्स मैं किसी भी टाइम यूज करती हूँ। ये नहीं है कि मैं अगर यहाँ पे आप लोगों को 45 मिनट के पॉइंट्स बता के जा रही हूँ तो आपने अपने पर्सन को ये 45 मिनट्स के पॉइंट्स जो हैं वो एक ही फॉलो में चिपका देने हैं। ऐसा किसी ने भी नहीं करना। कैमरास बंद होते दिखाई दे रहे हैं, क्यों भाई? क्या हो गया? मजा नहीं आ रहा? अभी तो शुरू भी नहीं हुआ, सब बोर होना शुरू हो गए। चलें, कंटिन्यू करते हैं। अब सबसे पहले तो ना कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने पर्सन को कैलकुलेशन ऑफ लाइफ दिखाने का मकसद ये होता है कि हम उसे थोड़ा सा रियलिटी चेक दे पाए। कैलकुलेशन ऑफ लाइफ में मेजरली हमने पर्सन की नीड आइडेंटिफाई करनी होती है एंड देन उसको थोड़ा सा रियलिटी चेक देना होता है कि वो जिस रोड मैप पे चल रहा है, ठीक है, उसमें जाके उसको वो सारे ड्रीम्स उसके वो जो भी उसकी नीड है वो मिल सकती है या नहीं, या फिर उसको अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, उसको फॉरएवर की तरफ आना पड़ेगा।
ठीक है, अब मैं यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट्स ही बताऊंगी, मैं एग्जैक्ट कोई स्क्रिप्ट नहीं बताने वाली। पहला पॉइंट जो पर्सन के साथ हमने इंप्लीमेंट करना है वो ये होता है कि हमने हमेशा अपने बारे में पहले बताना है। हमेशा पर्सन को अपने बारे में पहले बताओ ताकि वो कंफर्टेबली आपको अपने बारे में बता पाए। अब ये पहला सेशन होता है क्योंकि हमारा पर्सन के साथ हमारा पहला फॉलो अप होता है एक तरह से। इससे पहले तो सिर्फ 12 मिनट की या 15 मिनट की कॉल हुई होती है हमारी पर्सन के साथ। तो हमारी ये जो डिस्कशन होती है ना, ये मेजर डिस्कशन होती है जिसमें हम पर्सन के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पर्सन हमें अपने बारे में तभी बताएगा जब हम पर्सन को अपने बारे में बताएंगे। अगर हम ही नहीं बता रहे हैं, हम उससे पूछे जा रहे हैं, तो वहां पे ना पर्सन भी थोड़ा हेसिटेट करने लगता है कि यार क्यों पूछ रहे हैं बार बार, इतना डीप डाउन क्यों जा रहे हैं। ठीक है, पेरेंट्स पे आ गए, पेरेंट्स की बातें क्यों कर रहे हैं, घर वालों के बारे में क्यों पूछ रहे हैं। तो हमेशा पहले अपने बारे में बताओ, देन प्रोस्पेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करो। ठीक है, अब सबसे पहला पॉइंट था हमारे पास कि हमने पर्सन के बारे में पता करना है, अब सॉरी अपने बारे में बताना है, एंड देन पर्सन के बारे में जानना शुरू करना है। स्टार्ट हमने करना है कि एग्जैक्टली वो चाहता क्या है। बिल्कुल एक्सट्रीम पे नहीं जाना कि उसको 3 साल बाद क्या चाहिए, उसको 5 साल बाद क्या चाहिए, उसको 10 साल बाद क्या चाहिए। ठीक है, हमने लाइक शुरू से शुरू करना है कि उसको मंथली बेसिस पे कितना चाहिए। अभी वो यहाँ पे जो आया है आपके साथ, जो उसने फॉर्म फिल किया है, ट्रेनिंग्स कंटिन्यू की हैं, वो भी उसको इन स्टार्ट क्या चाहिए, हमने उस चीज को आइडेंटिफाई करना है। क्लियर है? ओके, मैं आप लोगों के लिए क्योंकि पॉइंट्स लेकर आई हूँ, तो मैं उसी पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ही आप लोगों को बताऊंगी। एंड जिनके कैमराज ऑन है उनका तो मुझे दिख रहा है कि वो लिख रहे हैं, बाकी भी अपने कैमराज ऑन कर लें। एंड ये जो कैमराज बंद होते दिखाई दे रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता, तो ये वाली हरकत ना ही करें तो बेहतर है। चलें, दोबारा आते हैं टॉपिक की तरफ। अब हमने स्टार्टिंग में ना पर्सन से पूछना है ऑब्वियसली वो क्या कर रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ में जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन पर्सन से होता है वो यही होता है कि अभी एग्जैक्टली आपने मुझे क्या बताया था। मान लो मेरी पर्सन है फातिमा, तो मैं फातिमा से दोबारा पूछती हूँ, अच्छा फातिमा आपने मुझे क्या बताया था एग्जैक्टली आप क्या कर रही हो। ठीक है, अब मेजरली उसने मुझे पहले से बताया हुआ होता है कि वो स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर की है, बीएस की है, वट जिस भी चीज की है। मैंने इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो मुझे बता रही है मैं स्टूडेंट हूँ, तो फिर मैं भी अपने बारे में बता देती हूँ कि बेसिकली ना मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं बीएस कर रही हूँ, मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, जो भी सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं आपने उसके अकॉर्डिंग बताना है, मैं अपने अकॉर्डिंग बताती हूँ। ठीक है, तो आपने अपने अकॉर्डिंग उस वहां पे कम्युनिकेट करना शुरू करना है। उसकी एजुकेशन जानने से पहले भी खुद के बारे में बता दो कि आपकी एजुकेशन चल रही है, आप ये इस वक्त डिग्री कर रहे हो, आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो। ठीक है, उसके बाद उसके बारे में जानना शुरू करो। ठीक है, अब हमने वहां पे पर्सन के बारे में क्वेश्चन करना है कि आप बताओ आप इस वक्त डिग्री कर रही हो, लाइक ग्रेजुएशन कर रही हो, किस चीज में ग्रेजुएशन कर रही हो, स्पेसिफिकली क्या फील्ड है आपकी। ठीक है, उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होता है ना पर्सन से कि अच्छा मुझे ये बताओ, वैसे तो आई गेस कल मैंने आपसे ये पूछा था फातिमा, लेकिन ना मैं दोबारा पूछना चाहती हूँ। ग्रेजुएशन कर रहे हो माशाल्लाह, ये अभी आपकी डिग्री चल रही है। ठीक है, तो ऑनलाइन की फील्ड में आने का क्यों सोचा, क्या ऐसा क्लिक हुआ माइंड में अचानक से कि आपने सोचा कि यार ऑनलाइन ट्राई करते हैं, ऑनलाइन की फील्ड में जाते हैं। ठीक है, अब वहां पे पर्सन मुझे अपनी एग्जैक्ट नीड बताना शुरू करती है, क्योंकि पर्सन के साथ मेरी दूसरी दफा बात हो रही है, तो यहां तक आते आते पर्सन थोड़ा सा खुल चुका होता है, वो बताना शुरू कर देता है। ठीक है, वो शायद वो बातें जो वो पहली कॉल पे नहीं बता पाया था, वो बातें भी यहाँ पे बताता है कि एग्जैक्टली वो क्यों आया था हमारे पास, उसको क्या जरूरत है आज की डेट में। उसके बाद आपने पहला सेशन है आपका, हमने अपनी भी वैल्यू क्रिएट करनी है। हम उसे क्लियर करेंगे, मैं उसे क्लियर करती हूँ कि देखो फातिमा मैंने कल आपको बताया था मुझे अपने बैच में ना जस्ट 20 पर्सन की नीड है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे मेरे साथ इनरोल कर लिया है, डजंट मीन कि आप उन 20 लोगों में होने वाली हो जो आखिर तक जाएंगे। आप मुझे बताओ कि मुझे आपको उन 20 लोगों में क्यों रखना चाहिए, आप में ऐसी क्या क्वालिटीज हैं, या आप यहाँ पे अपनी क्या ऐसी क्वालिटी शो कर सकती हो जिसकी बेसिस पे मुझे आपको लास्ट तक लेकर जाना चाहिए। ठीक है, हमने थोड़ी अपनी भी वैल्यू क्लियर करनी है। क्लियर है यहां तक? ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। मैं एक पॉइंट ना पर्सन को डे 1 पे बोलती हूँ जिसके बाद मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, और वो ये होता है कि देखो अब आपने ना यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग्स मेरे साथ शुरू की हैं, एज अ बिगिनर शुरू की हैं। ठीक है, जब मैंने आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले भी ना मैंने भी एज अ बिगिनर ही यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट की थी आपकी तरह। अगर आपने मुझे यहाँ पर एज अ मेंटोर चूज किया है, तो मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हूँ आपके साथ।
कोई भी इशू आता है, कोई भी हर्डल आती है ड्यूरिंग ट्रेनिंग, कोई चीज समझ में नहीं आती, फैमिली की तरफ से कोई नेगेटिविटी आती है, तो आप मेरे पास आ सकती हो। हम मिलके सारी चीजों को रिजॉल्व करेंगे। और ये पॉइंट ना मैं ट्रेनिंग में हर दिन रिपीट करती हूँ। मुझे जहां पे मौका मिलता है मैं वहां पे रिपीट करती हूँ, ताकि पर्सन को दिखे कि मैं उसके साथ हूँ। एंड इस पॉइंट से ना मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। लिटरली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, मेरे पर्सन के साथ रिलेशन बिल्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है सिर्फ इस एक पॉइंट से। अब आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। फर्स्ट तो ये था कि हमने पर्सन के बारे में थोड़ा बताना, अपने बारे में थोड़ा बताना है, पर्सन के बारे में जानना है, वैल्यू क्लियर करनी है, ये सारी पहले पॉइंट में चीजें आ गई। सेकंड पॉइंट, हमने आइडेंटिफाई करनी है पर्सन की एग्जैक्ट नीड, स्पेसिफिक नीड। ठीक है, अब वहां पे हमने पर्सन से पूछना है कि आप मुझे बताओ, जैसे आप ऑनलाइन की फील्ड में आई हो, डेफिनेटली कोई ना कोई नीड होगी, नीड हम जान चुके हैं उसकी। ठीक है, जैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी के लिए आई हो, पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए आई हो। ये बताओ इन स्टार्ट, कितना आप अर्न करना चाहते हो? अभी जो आपका मंथली इनकम गोल है वो कितना है, जिसमें आपकी जो ये प्रॉब्लम है जो भी उसने हमें बता रखी है कि पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, वो रिजॉल्व हो जाएगी। क्या लगता है अभी इन स्टार्ट आप मंथ में कितना कमा लो तो ये जो आपका इशू है ये रिजॉल्व हो जाएगा? क्लियर है? अब हमने आना है एग्जैक्टली सारी चीजों को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर हमने आना है अपने पॉइंट की तरफ, जो कि है कैलकुलेशन ऑफ लाइफ सेशन। ठीक है, फिर हमने उससे क्वेश्चन करना है कि चलो अब आपने इस चीज को तो अर्न करना है, अब इसके बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि अभी आप जो डिग्री कर रहे हो इसके बाद क्या करने का इरादा है? ठीक है, सब कुछ जान लो, इसके बाद क्या करने का इरादा है, अभी डिग्री का कौन सा ईयर चल रहा है, ठीक है, अभी उसकी क्या एग्जैक्ट एज चल रही है, उसका प्लान बी हमने इसी सेशन में जान लेना है। या फॉरएवर के अलावा उसने क्या प्लान सोच रखा है, ताकि हम फिर फॉरएवर को उससे बढ़ा के एटलीस्ट दिखा पाए। क्लियर है यहां तक? ओके चलो। अब हमने पर्सन से एग्जैक्टली पूछ लिया कि भाई उसका प्लान बी क्या था। फॉर एग्जाम्पल चले हमने यहाँ पे सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई पर्सन है, जैसे मेरी एक रीसेंट पर्सन है, ठीक है, फातिमा ही नेम ले लेते हैं, एंड उसका प्लान भी है कि उसने कल को जाके जॉब करनी है कहीं पे भी। ठीक है, उसने पीपीएससी के एग्जाम देने हैं फॉर एग्जाम्पल, और उसने लेक्चरार लगना है। ठीक है, पीपीएससी के एग्जाम्स के बाद इंसान कॉलेज में एटलीस्ट आप लेक्चरार लग सकते हो, बट चांसेस थोड़े कम होते हैं। अब हमने एक ये सिनेरियो इमेजिन कर लिया कि पर्सन ने मुझे अपना प्लान बी ये बताया, अभी वो बीएस कर रही है, बीएस फिजिक्स कर रही है, और उसके बाद उसने जाकर लेक्चरार लगना है। उसने अपना प्लान भी यही सोच रखा है। ठीक है, अब हमने जो भी उसकी नीड आइडेंटिफाई की है, उस अब फॉरएवर को हमेशा उससे बढ़ के दिखाना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही होगा कि कैलकुलेशन ऑफ लाइफ में मैम इश्फा ने आपको प्रॉपरली कैलकुलेशन करवाई थी, आप मुझे बताओ कि आपके पेरेंट्स ने अभी तक आपकी जात पर कितना पैसा लगा दिया है। ठीक है, वहां पे पर्सन एग्जैक्टली आपको बताता है कि कितना पैसा लगाया। अभी आप हो कितने साल की? ठीक है, मान लो 20 साल की हो आप, ठीक है, वट एवर पर्सन ने अपनी एज बताई है, क्या वो 20 साल की है। 20 साल की उम्र में आपके पेरेंट्स 30 लाख रुपए आप पे लगा चुके हैं। आप मुझे बताओ आपने रिटर्न कितना कर दिया पेरेंट्स को? वहां पे पर्सन बताते हैं कि ऑब्वियसली कुछ भी रिटर्न नहीं किया। 99% तो यही हमारे पास प्रोस्पेक्ट्स होते हैं जो बोलते हैं हम कुछ भी रिटर्न नहीं कर पाए। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर्सन से होता है कि मुझे ये बताओ अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कर लिया हो, अपने लिए कुछ अच्छा कर लिया हो इस 30 लाख रुपए से? वहां पे पर्सन बोलता है नहीं, कुछ भी नहीं किया। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर्सन से होता है, तो आर यू रियली प्राउड ऑफ दैट? मतलब 20 साल की हो, 30 लाख रुपए लगवा चुकी हो आप पेरेंट्स का, एंड उसके बिहाफ पे ना आप अपने लिए कुछ कर पाई हो ना फैमिली के लिए कुछ कर पाई हो, तो आर यू रियली प्राउड ऑफ दैट? वहां पे पर्सन पूछती है ऑब्वियसली नहीं। उसका नेक्स्ट आंसर यही होता है कि मैम ऑब्वियसली नहीं, मैं नहीं हूँ इस चीज पे प्राउड। तो फिर मैं उससे पूछती हूँ कि फिर आगे फर्दर क्या करने का इरादा है, कैसी अमाउंट आप रिटर्न करोगी, क्या आपके पास प्लान है? वहां पे जो मेजोरिटी लोग होते हैं ना वो यही बोलते हैं कि मैम इसीलिए तो ऑनलाइन में आना चाहते हैं, इसीलिए तो ऑनलाइन शुरू किया है। तो मेरा नेक्स्ट पर्सन से क्वेश्चन होता है कि फॉर एग्जाम्पल अभी हम आपकी लाइफ से फॉरएवर निकाल देते हैं, मान लो फॉरएवर है ही नहीं, व्हाट इज योर प्लान बी? कि आप अपने पेरेंट्स को फाइनेंस लाइक अपने जो फाइनेंशियल बर्डन है उससे हटा पाओ। क्या ऐसा प्लान बी है आपके पास, क्या आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाओ? तो सेकंड प्लान क्या होता है पर्सन के पास? ऑब्वियसली उसकी डिग्री। मेजोरिटी लोगों के पास उसकी डिग्री होती है, राइट?
अब उसने ना हमें अपने मंथली इनकम गोल बता रखा है। ठीक है, मंथली इनकम गोल में मैंने उससे सिंपली ये पूछती हूँ कि क्या श्योरिटी है आपके पास कि ये जो आपने प्लान सोच रखा है, अभी आप कितने साल की हो, 20 साल की हो, आपकी 4 साल की डिग्री रहती है, 2026 चल रहा है, 2030 में जाके आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, उसको प्रॉपर रोड मैप क्लियर करें। 2030 में जाके आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, 1 साल ऑब्वियसली आपके इंटर्नशिप के लगेंगे, बिना इंटर्नशिप के तो आपको डायरेक्टली जॉब नहीं मिल जाएगी ना। 1 साल आपका इंटर्नशिप का लगेगा, और पाकिस्तान में इंटर्नशिप्स फ्री होती हैं, आपको कुछ भी पे नहीं किया जाता। क्लियर है? आपको कुछ भी पे नहीं किया जाता। उसके बाद इन 2031 शायद आपकी कहीं पे जाके कोई जॉब लग जाए। कितने परसेंट चांसेस हैं फातिमा कि जॉब लग जाएगी? कितने परसेंट चांसेस हैं कि जो पीपीएससी का एग्जाम आप दोगी वो क्लियर हो जाएगा? फातिमा बोलती 50%। ऑब्वियसली उसके साथ कंपटीशन है। ठीक है, 50% चांसेस है, ठीक है। अब मान लो कि 50% जो चांसेस हैं कि हो गया, क्लियर हो गया भाई एग्जाम, फातिमा ने पीपीएससी का एग्जाम क्लियर कर दिया। उसके बाद फातिमा की जॉब लग गई, फातिमा कॉलेज में लेक्चरर लग गई। स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है? 70,000। पीपीएससी के बाद अगर आप कॉलेज में लेक्चरर लग जाते हो तो 70,000 होती है, और ये होमवर्क आपने करके रखना है अपने प्रोस्पेक्ट का। ये होमवर्क आपने एक दिन पहले करके रखना है। आपका प्रोस्पेक्ट जिस भी प्रोफेशन से बिलोंग करता है, पता करो कि उसकी सैलरी कितनी होती है इन स्टार्ट। ठीक है, उसका स्कोप क्या चल रहा है पाकिस्तान में, कितने लाखों स्टूडेंट्स हैं जो मंथली या ईयरली बेसिस पे एग्जाम्स देते हैं, और उसमें से कितने परसेंट सेलेक्ट होते हैं। ये हमारा काम है आइडेंटिफाई करना। ये होमवर्क हमने एक रात पहले करके बैठना है। अब आहिस्ता आहिस्ता होमवर्क करना शुरू करोगे ना तो आगे बहुत सारी चीजों का आइडिया हो जाएगा। अब जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 70,000 होती है। मुझे बताओ फातिमा, आज की डेट में अगर आपको अपने घर में किचन भी चलाना है, आपको लगता है 70,000 काफी है? वहां पे फातिमा बोलती है नहीं। आप मुझे बताओ आपके फादर कितना अर्न कर रहे हैं? ठीक है, वहां पे फातिमा बताती है कि भाई इतना अर्न कर रहे हैं, वट एवर जितना भी अर्न कर रहे हैं, 70,000 से मेजोरिटी टाइम ज्यादा ही होता है। क्या आप इसमें बहुत लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हो? अच्छा, अब यहाँ पे जब मैं पर्सन से ये क्वेश्चन करती हूँ ना कि क्या इसमें आप बहुत लग्जरी लाइफस्टाइल जी रहे हो, दो तरह के जवाब आते हैं। पहला, नहीं मैम, जो हमें चाहिए होता है जवाब। दूसरा ये होता है कि अल्लाह का शुक्र है गुजारा हो रहा है। अगर मुझे कोई ऐसा पर्सन मिलता है ना जो बोलता है कि अल्लाह का शुक्र है गुजारा हो रहा है, तो वहां पे मैं पर्सन से पूछती हूँ, चलो सिंपल करती हूँ सवाल को, जैसा आज की डेट में आपका प्रेजेंट है, क्या आपको फ्यूचर आने वाले 4-5 सालों में वही चाहिए? अब वहां पे पर्सन बोलता है नहीं, चेंज ही चाहिए, ऑब्वियसली अपग्रेडेड चाहिए, अच्छा चाहिए। अगर हाउस वाइफ है तो और भी आसान होता है। मैं उसके बारे में भी बताऊंगी, अभी मैं स्टूडेंट्स के बारे में बता रही हूँ क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड यही होता है। आपको डिफरेंट डिग्रीज के बारे में पता होना चाहिए। हाउस वाइफ है तो बहुत ही आसान होता है, एंड जॉबियन है तो और भी आसान होता है। ठीक है, अभी मैं जस्ट स्टूडेंट के बारे में बता रही हूँ, एंड ये वाला सेशन हमारा थोड़ा लेंथी जाने वाला है, तो सबने हौसले के साथ बैठना है आप। चलो, अब नेक्स्ट आते हैं हम। मैंने पर्सन से पूछ लिया कि भाई उसके फादर कितना कमा रहे हैं। मान लो उसके फादर 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, आप मुझे बताओ क्या 1 लाख रुपए में आप बहुत लग्जरी लाइफ स्टाइल जी रहे हो? पर्सन का आंसर आएगा ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, देन हमने पर्सन से क्वेश्चन करना है, अब अगर 1 लाख रुपए में आपका लाइफ लग्जरी नहीं है, तो आप जब कल को 70,000 रुपए कमा रही होगी और उसमें मान लो आपने अपनी फैमिली को सर्वाइव करवाना है, आपने सारी जिंदगी इस घर में तो नहीं रहना ना जिसमें आज की डेट में आप हो। कल को आपने फैमिली को सर्वाइव करवाना है। ठीक है, आपको लगता है आप उसमें करवा पाओगी? पर्सन बोलेगी नहीं। आज की डेट में अगर 70,000 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, आप 2032 में जाके ये कमा रही हो, 2032 में जाके आप ये कमा रही हो, आपको लगता है आप उसमें कर लूगी सब कुछ? ठीक है, वहां पे पर्सन का जवाब आता है ऑब्वियसली नहीं। अब ये तो वो सिचुएशन थी कि अगर मिल गई जॉब, अगर हो गया तो ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल फातिमा के रिमेनिंग जो दूसरा 50% था कि नहीं मिलती, तो फिर क्या करोगी आप? फिर क्या करोगी? फिर आगे का क्या सोचा आपने? अब वहां पे ना पर्सन एकदम ब्लैंक हो जाता है। अब मैं पर्सन को ना थोड़ा सा ये भी क्लियर करती हूँ। अभी आप 20 साल की हो, ऑलमोस्ट आपने 16 साल की पढ़ाई या 12 साल की, वट एवर जितनी भी पढ़ाई उसने कर रखी है, इतने सालों की पढ़ाई कर ली है, इतने सालों का लर्निंग एटीट्यूड, इतने सालों का पेशेंस लेवल, और इतने लाख अपने पेरेंट्स के लगवा दिए, एंड स्टिल यू आर डाउटफुल कि आपको 30,000 की या 70,000 की भी नौकरी मिलेगी। तो आगे का जो फ्यूचर है, क्या वो ब्राइट दिखाई दे रहा है आपको? वहां पे पर्सन बोलती है नहीं।
तो क्या लगता है, अगर इसी रास्ते पे चलती रही तो आगे फ्यूचर बहुत सिक्योर है या रास्ता बदलना पड़ेगा? आगे फ्यूचर बहुत सिक्योर है या रास्ता बदलना पड़ेगा? तो वहां पे पर्सन का आंसर आता है कि डेफिनेटली बदलना पड़ेगा रास्ता। क्लियर है? तो मैं उसे फिर थोड़ा सीनियर्स के बारे में भी क्लियर करती हूँ जो उसने 2 दिन में देखे होते हैं। ये देखो, अभी आप जो कर रही हो, अगर आप वही करती रही तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। या आपको उन लोगों की तरह करना है जिनको आपने पिछले 2 दिनों में देखा है। ठीक है, अब आपने जिन लोगों को पिछले 2 दिनों में देखा है ना, वो भी आपकी तरह कॉमन लोग ही हैं। मैम बहुत स्लो नहीं हो सकती, ऑलरेडी टाइम देखें, अब रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी आपको। अभी आप पॉइंट्स लिखती जाएं, एंड उसके बाद आप लोग रिकॉर्डिंग ही देखिएगा। क्योंकि अगर मैं 12 बजे तक लेके गई ना सेशन, तो आप लोग ही इरिटेट हो जाओगे। मैं ऑलरेडी बहुत आराम से बता रही हूँ, और मैं एक पॉइंट को आई गेस 3-3 दफा रिपीट भी कर रही हूँ। चलो नेक्स्ट आते हैं। अभी आपने जो पिछले 2-3 दिनों में जिन लोगों को देखा है ना, वो भी आपकी तरह कॉमन लोग ही हैं, बट डिफरेंस क्या है कि वो आज की डेट में जमाने से कुछ हटके कर रहे हैं। ठीक है। अब जब आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने जाते हो ना अपनी लाइफ में, तो पता है क्या होता है फातिमा, कि आपको बहुत सारे लोग ना नेगेटिव भी करने आते हैं, बहुत सारे लोग मना भी करने आते हैं। जस्ट अ सेकेंड टीम। ओके। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में आप थोड़ा हटके कुछ करने जाओगी, डेफिनेटली आपको भी मना करने के लिए 1000 लोग आएंगे। ठीक है। उसके बाद मैं थोड़ा अपने बारे में बताना शुरू करती हूँ। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, मैं भी आपकी तरह कॉमन पर्सन ही थी व्हेन आई स्टार्टेड फॉरएवर। जिस रूम से बैठ के मैं पढ़ाई करती थी ना, आज उसी रूम से बैठ के मैं हजारों लाखों कमा भी रही हूँ। ठीक है। उसके बाद हमने पर्सन के थोड़े लॉन्ग टर्म ड्रीम्स पता करने हैं, फिर मैं पर्सन के लॉन्ग टर्म ड्रीम की तरफ आती हूँ कि मुझे बताओ, आज की डेट में मैं आपको हैरी पॉटर की स्टिक देती हूँ, और मैं आपको बोलती हूँ कि फातिमा इसको घुमाओ और अपने कोई से 3 ड्रीम्स पूरे कर लो, तो वो क्या ड्रीम्स होने वाले हैं? अब दो तो मैं ही बता देती हूँ। पर्सन का पहला ड्रीम होता है घर लेना है, गाड़ी लेनी है, और तीसरा मेजरली ये होता है, मेजोरिटी लोगों का ये होता है कि उम्रा करना है, हज करना है। ठीक है। 90% लोगों के यही गोल्स होते हैं। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन जो पर्सन से पूछना है ना, इन गोल्स के बाद, इन पॉइंट्स के बाद, वो यही होता है कि आपके पास मुझे बताओ कब तक चाहिए ये आपको ये ड्रीम्स। अगर वो 20 साल का है तो ज्यादा ज्यादा बोलता है 25 साल में। ठीक है। अगर कोई ऐसे लोग हैं ना जो बोल रहे हैं मुझे तो अभी के अभी चाहिए, 2 सालों में चाहिए, तो आप उसे बोलोगे थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो, 2 सालों में पॉसिबल है? ज्यादा ज्यादा 3-4 साल में तो लगेगा ना, 3-4 साल तो लगेंगे। वहां पे पर्सन बोलता है डेफिनेटली मैम लगेंगे। आप उसको थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ लेके आओ। ठीक है। हमने उसे डिल्यूजनल लाइफ में नहीं रहने देना, हमने उसे प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ लेकर आना है कि 3-4 साल तो लगेंगे, अभी आप कुछ नहीं कर रहे, अभी आपकी डिग्री में भी 4 साल रहते हैं, आपका प्लान बी तो वैसे ही किसी काम का नहीं है। तो इतने बड़े बड़े गोल्स अचीव करने के लिए इतना टाइम तो लगेगा ना। अभी जो तो 3 ड्रीम्स हैं, आपने उसने जो घर गाड़ी और उम्रा बताया, वो कम से कम भी 1.5 करोड़ में तो आएगा। या चलो बहुत ज्यादा नहीं लगाते, 1 करोड़ में तो पूरे होंगे ड्रीम्स। अगर जस्ट घर की भी बात करें ना, तो आज की डेट में एक सस्ते से सस्ता घर भी 50 लाख रुपए में तो आता है। आप पर्सन को क्लियर करो। और सस्ती से सस्ती गाड़ी कम से कम भी 15 से 20 लाख में तो आती है, छोटी से छोटी गाड़ी जो आजकल हम जिसको मेहरान बोलते हैं, वो कम से कम भी 11 या 15 लाख की तो आ रही है। और जो उम्र है वो आज की डेट में एक इंसान का कम से कम भी 5 लाख रुपए में हो रहा है। जब तक आप आने वाले 4-5 सालों में तो वो थोड़ी सी अमाउंट बढ़ी चुकी होगी, बट चलो 5 लाख ही लगाते हैं, 3 लोगों का, आप और आपके पेरेंट्स, 3 लोगों का 15 लाख में हो जाएगा। ओवरऑल कितना बन गया? 80 to 85 lakhs बन गया। हो गया ऑलमोस्ट इतना। चलो 3 लाख का है, लेकिन मैं अपने पर्सन को 5 लाख ही बताती हूँ। 80 to 85 लाख बन गया। अब आप मुझे बताओ, आपको ये, अभी आप 20 साल के हो, आपको ये 24 साल में चाहिए, आपके पास कोई प्रैक्टिकल प्लानिंग है 4 सालों में 80 लाख रुपए कमाने की? 4 साल में 80 लाख रुपए कमाने की कोई प्रैक्टिकल प्लानिंग है? आपके पास कोई भी ऐसा प्लान है जहां से आप आने वाले 4 सालों में ये 80 लाख रुपए की जो भी चीजें आपने मुझे यहाँ पे बोली है, मैंने अभी बहुत मिनिमम अमाउंट्स आपको बताई हैं,
ये बहुत लो एवरेज पे जाके बताई है, इससे एक्सपेंसिव भी पड़ने वाली है। आपके पास कोई ऐसी प्रैक्टिकल प्लानिंग है जहां से आप ये सारी चीजें ले पाओ? अब वहां पे पर्सन ना एकदम ब्लैंक हो जाता है। ठीक है, एकदम ब्लैंक हो जाता है। उसके बाद हमने उसे थोड़ी सी कैलकुलेशन करवानी है कि आने वाले 4 साल बाद, 5 साल बाद अगर आपकी जॉब लग जाती है, तो कैलकुलेटर ऑन करके कैलकुलेशन करवाओ कि अगर आपकी जॉब लग जाती है, ठीक है, तो स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है पाकिस्तान में? ज्यादा से ज्यादा भी 30,000, 50,000। ठीक है, उसमें हर साल 5% का या 10% का इंक्रीमेंट होता है। अब अगर 50,000 पे लग रही है, यानी अगले साल जाके अगर 10% का भी इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 55,000 हो जाएगी। एंड इस तरीके से इंक्रीज होंगी। यहाँ पे उसे दोबारा भी आप प्रैक्टिकल प्लानिंग करवा सकते हो कि अभी आप 2026 चल रहा है, 2032 में जाके आपकी जॉब लग रही है, 50,000 की लग रही है, उसमें आप महीने का मुझे बताओ कितना सेव कर लोगे? वहां पे पर्सन बोलते हैं हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो फिर उसे क्लियर करो कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम कर लो, 5,000 कर लो सेव। 5,000 कर लोगे? जैसे कैसे करके 5,000 सेव कर लोगे? ठीक है। अब 5,000 को मल्टीप्लाई करो 12 के साथ, एक साल में कितनी सेविंग्स हो रही है? कितनी हो रही है टीम? 60,000 क्या है, कैसे हो रही है? राइट। 60,000 की एक साल की सेविंग है। आपको कब तक चाहिए? 4 सालों में चाहिए। चलो 60,000 को मल्टीप्लाई करो 4 के साथ, या चलो ज्यादा करो, 5 के साथ करो, और मुझे बताओ कितना सेव कर लिया? आई गेस ये बनता है कोई 3 lakhs। तो मैं उसे कहती हूँ कि चलो आपने ना ज्यादा सेविंग्स करना शुरू कर दी थी बीच में। आपने ज्यादा सेविंग्स करना शुरू कर दी थी, आपने ज्यादा से ज्यादा भी 5 लाख सेव कर लिया। आपको गोल्स कितने के हैं? 80 lakhs के। सेव कितना कर पा रहे हो? 5 लाख रुपए। लगता है कि पूरे हो जाएंगे ड्रीम्स? लगता है हो जाएंगे? फिर हम उसे थोड़ा सा क्लियर करेंगे एआई के बारे में, पाकिस्तान की पॉपुलेशन के बारे में। मैं ये वाला पॉइंट एआई का लाजमी लेकर आती हूँ कि जो डिल्यूजनल लोग बैठे होते हैं ना, उनको समझ आ जाता है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी एआई की वजह से जा चुकी हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आगे जाएंगी। हमने उसे थोड़ा सा एआई के बारे में भी क्लियर करना है। एक और चीज अपने जहनों में रख लें, मैं पॉइंट्स बता रही हूँ, ये पॉइंट्स आप कैलकुलेशन ऑफ लाइफ के अलावा भी यूज कर सकते हो। मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताती हूँ, मेरा ये वाला जो पॉइंट है कैलकुलेशन वाला, कैलकुलेटर वाला, क्या कैलकुलेशन करवानी है बाकायदा पर्सन को, मैं यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ जॉब वाली कैलकुलेशन करवाती हूँ, और सेम यही कैलकुलेशन मैं मार्केटिंग प्लान में भी करवाती हूँ। ठीक है, फॉरएवर के साथ कंपेयर करके। अब ये एक इसमें कैलकुलेशन करवाई भी है ना कि आप जॉब के थ्रू कितना अर्न कर सकते हो। ठीक है, जब मैं मार्केटिंग प्लान की तरफ जाती हूँ, तो मार्केटिंग प्लान के फॉलोअप में मैं दो कैलकुलेशंस करवाती हूँ। एक दोबारा यही वाली, और दूसरी कैलकुलेशन होती है कि अगर फॉरएवर में 1 साल में आप मैनेजर कर लेते हो तो। ठीक है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो फॉलोअप कहाँ से कहाँ जा रहा है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं पॉइंट्स लिखवाऊंगी, उसको अपने अकॉर्डिंग ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं स्क्रिप्ट नहीं यूज करती कैलकुलेशन ऑफ लाइफ में बिल्कुल भी, क्योंकि कैलकुलेशन ऑफ लाइफ का फॉलोअप एक वो वाहिद फॉलोअप है जो पर्सन के अकॉर्डिंग होता है, पर्सन से हटके हो ही नहीं सकता। आप एक दिन पहले जान लो कि पर्सन आपका करता क्या है, और रात में बैठ के थोड़ा होमवर्क करो कि उसकी फील्ड क्या है, उसकी इंडस्ट्री क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या ऐसी लाइक रिसर्च है जो उसे दिखा सकते हो, क्या ऐसी रियलिटी चेक है जो आप उसे दे सकते हो। ठीक है, अब हमने पर्सन को अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट करनी है। अब अपनी स्टोरी बताने का एक छोटा सा मकसद ये होता है कि हमने पर्सन को प्री इम्यून करना है। ठीक है, प्री इम्यून का क्या मतलब होता है कि हमने पर्सन को जो इन फ्यूचर आने वाले इश्यूज हैं या इन फ्यूचर आने वाले मसले हैं उसका पहले से सोल्यूशंस दे देने हैं, ताकि जब उसको वो मसले फेस करने को मिले तो उसको पता हो कि उसने उन सारी चीजों को हैंडल कैसे करना है। अब हमारी गलती क्या होती है कि हम ना पहले दिन ही पर्सन को बोल देते हैं कि आप अपने पेरेंट्स को बताओ, सब कुछ बताओ बैठ के। अब वहां पे क्या होता है, बच्चा बताने चला भी जाता है हमारी बात सुन के, और उसको पता ही नहीं होता कि पेरेंट्स से बात क्या करनी है। उसको बिल्कुल भी नहीं आइडिया होता। पेरेंट्स का पहला सवाल क्या आता है, काम क्या करना है ये तो बताओ।
और बच्चे को नहीं पता होता कि उसने क्या जवाब देना है। तो मैं अपने पर्सन को एक चीज क्लियर करती हूँ, अच्छा मुझे ये बताओ पेरेंट्स से डिस्कस की है अभी तक? वहां पे पर्सन मुझे मेजोरिटी लोग बोलते हैं नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे घर में पता है, मैं भी ट्रेनिंग्स वगैरह ले रही हूँ तो मेरी अम्मी को पता है, मेरी बहन को पता है, मेरे अब्बू को पता है। ठीक है। तो मैं ना पर्सन को ये चीज बोलती हूँ, लाइक आपको पता है मैंने क्या किया था व्हेन आई वाज अ बिगिनर लाइक यू, आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले जब मैं ट्रेनिंग्स ले रही थी, पता है मैंने क्या किया था? मैंने ना एक बहुत बड़ी गलती की थी। और ऑब्वियसली फातिमा, मैं नहीं चाहूंगी कि फातिमा भी वो गलती करे। और वो गलती क्या थी कि मैंने ओवर एक्साइटमेंट में आके बहुत सारी चीजें अपनी फैमिली के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस की थी। ठीक है। कम नॉलेज के साथ और ओवर एक्साइटमेंट में आके बहुत सारी चीजें मैंने अपनी फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ डिस्कस की। और उसके बाद आगे से जो सवाल आया वो यही था कि एग्जैक्टली बताओ काम क्या करना है, आपको पता है काम क्या करना है? वहां पे पर्सन बोलता है नहीं, नहीं पता। ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये गलती की है तो मैं डेफिनेटली नहीं चाहती कि फातिमा भी करे। और पता है फातिमा उसके बाद क्या हुआ था? मुझे मेरे घर वालों से इतना सुनने को मिली थी कि मैं 2 दिन तो खुद ही सोचती रह गई थी कि शायद मैं ही बेवकूफ हूँ, कि शायद मैं ही पागल हूँ कि मैं लोगों की बातों में आ जाती हूँ। जिन लोगों ने बर्दाश्त कर रखी है वो चार्ट बॉक्स में भी बैठे हैं। बाकी अपने अपने पर्सन को पहले से ही प्रीम्यून करके बैठना है कि आपके पर्सन को जो आने वाली नेगेटिविटी हो उसके बारे में सिर्फ पहले से आइडिया हो और वो उस चीज को आगे जाके हैंडल कर पाए। इंसान को पहले से थोड़ा बहुत आइडिया हो ना तो वो आगे इंसान एटलीस्ट शॉक में नहीं जाता, वो आपको ब्लॉक नहीं करके जाता, सिंपली। ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मेरे पास पूरी नॉलेज नहीं थी। मैंने जब अपनी दोस्तों से डिस्कस किया, मैंने जब अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया तो उनका पहला सवाल यही आया था कि काम क्या करना है। और मुझे नहीं पता था कि कैसे एक्सप्लेन करूं कि काम क्या करना है। मैंने तो ओवर एक्साइटमेंट में जो कुछ फॉरएवर में देखा है, 170 मुल्कों में मैंने 4,000 ऑफिसेज देखे। मैंने देखा भाई 40 साल से ज्यादा के हो गए हैं कंपनी को काम करते हुए, इतने सारे ऑफिसेज हैं, इतने मतलब वर्ल्ड वाइड काम कर रही है, मैंने वही सारी चीजें बताई। बट मेरे पेरेंट्स को जिस चीज से मतलब था वो तो मुझे पता ही नहीं थी। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि आप आधी नॉलेज के साथ अपने पेरेंट्स के पास जाओ। ठीक है। मैं आपको तमाम चीजें गाइड करूंगी, उसके बाद आप डेफिनेटली जाके अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना। बट मेरे साथ जो हुआ वो मैं डेफिनेटली नहीं चाहती कि आपके साथ हो। क्योंकि अगर आप आधी नॉलेज के साथ जाते हो तो क्या होगा? आगे से मशवरे आएंगे। एक वही वाहिद चीज है जो पाकिस्तान में फ्री में मिलती है। तो आगे से मशवरे आएंगे, इसलिए आपने ऐसी चीज नहीं करनी। 1% ऐसे लोग होंगे जो शायद आपको बोलें कि देख लो फातिमा, बट ख्याल करना। और वो 1% लोग भी आपके जहन में डर ही डालेंगे। 99% वो लोग होंगे जो डेफिनेटली आपको नेगेटिव ही करेंगे कि ये जो चीज गलत है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, तुमने पढ़ाई में सालों दिए हैं। बट मुझे एक बात बताओ फातिमा, जो सालों आपने दिए हैं, क्या वो आपने अकेले नहीं दिए हैं? आपके साथ कोई कंपटीशन नहीं है? आपके साथ कोई लोग नहीं है? अब वहां पे फातिमा क्या बोलेगी? डेफिनेटली है। ऐसा ही होता है ना। जो सालों फातिमा ने दिए हैं, अभी फॉर एग्जांपल फातिमा जैसे आप बीएस फिजिक्स कर रही हो, आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 50 तो होंगे। ठीक है। पूरी यूनिवर्सिटी में कितने होंगे? आपके पूरे सिटी में कितने होंगे? अब पूरे पाकिस्तान में कितने होंगे? अब जिस रेस में आप हो, क्या उसमें खाली आप हो, सिर्फ आप हो? पूरे पाकिस्तान से लोग हैं। और उन करोड़ों लोगों में क्या गारंटी है कि आप जिस फर्स्ट पोजीशन के लिए भाग रही हो वो आपको मिल जाए? आपको लगता है आप टॉप 100 में भी आ पाओगी? आपसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड भी तो बैठे होंगे यहाँ पे, पीएस फिजिक्स में बैठे होंगे ना। तो लोगों की नेगेटिविटी आपको यही आने वाली है। तो इफ यू आर नॉट इन फॉर एवर, यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ रैट रेस। ठीक है। और रैट रेस में टॉप 100 में भी आ जाओ उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है, आबादी बहुत ज्यादा है। क्लियर है? अच्छा मुझे बताएं, आप लोगों ने थोड़े पॉइंट्स नोटिस किए हैं कि पॉइंट्स क्या है मैंने बीच में लिखवाए हैं? मैं ऑलमोस्ट ना 6 पॉइंट्स अभी तक आप लोगों को बता चुकी हूँ। आप लोग तो आई गेस जस्ट स्क्रिप्ट्स वगैरह देख रहे हो ना?
फर्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को ना एक दफा पॉइंट्स में बता देती हूँ ताकि आप लोग उसको आइडेंटिफाई कर पाओ। फर्स्ट पॉइंट था कि हमेशा अपने बारे में बताना है और थोड़ी सी पर्सनल रिलेशन बिल्डिंग करनी है, जिसमें अपने अपनी वैल्यू वगैरह क्लियर की थी, सेशंस के बारे में बताया था और ये पूछा था पर्सन से, और ये बोला था बल्कि पर्सन को कि मैं यहाँ पर आपके साथ स्टेप बाय स्टेप हूँ। दूसरा पॉइंट जो था वो नीड आइडेंटिफाई करने वाला था, जिसमें हमने उसको प्रॉपर कैलकुलेशन करवाई थी। ठीक है, जिसमें हमने उसको प्रॉपर कैलकुलेशन करवाई थी कि आने वाले इतने सालों बाद आपकी इंटर्नशिप लगेगी, फिर जॉब लगेगी, फिर सैलरी मिलेगी, वट एवर वो सारी। थर्ड पॉइंट हमारे पास था कि हमने स्क्रीन शेयर करनी है और उससे कैलकुलेशन करवानी है। वो जो कैलकुलेटर वाला पॉइंट था वो स्क्रीन शेयर करके करवाना है। पहली कॉल पे ही अगर आप स्क्रीन शेयर कर लोगे, मार्केटिंग प्लान में बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, मार्केटिंग प्लान का जो फॉलो अप है ना फिर वो बहुत आसान हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट हमारे पास था कि हमने हमेशा अपनी स्टोरी पहले बतानी है। फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट ऑलमोस्ट सेम ही है कि अपनी स्टोरी पहले बतानी है, प्री इम्यून करना है पर्सन को, पहले से बता के रखना है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, आपके साथ ना हो तो इसलिए आपने ख्याल करना है। अब सिक्स्थ पॉइंट की तरफ आ जाते हैं कि हमने अपने बारे में बताना है कि व्हेन वी आर अ स्टूडेंट तो हमारे साथ क्या हुआ था। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट में मैं पर्सन को क्लियर करती हूँ कि जब मैं एक स्टूडेंट थी ना, मैं बहुत पढ़ने वाली स्टूडेंट थी एंड मैं थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं थी, मैं थी, मैं बहुत पढ़ने वाली स्टूडेंट रही हूँ। तो आपने अपने बारे में बताना है कि मैं 12-12 15-15 घंटे बैठ के पढ़ती थी। मेरे माइंड में बिल्कुल भी नहीं था कि मैंने किसी बिजनेस या किसी ऑनलाइन बिजनेस की तरफ जाना है। लेकिन वहां से यहां तक का शिफ्ट कैसे आया, अभी आज की डेट में मैं ऑनलाइन कर रही हूँ, कैसे आया शिफ्ट? जब मैंने ना वो रैट रेस देखी, जब मुझे अंदाजा हुआ कि जिस रेस में मैं हूं मुझे से लाखों हैं। जी मैम पूछे आप, मैथ्स के मार्क्स पूछे आप। ठीक है, तो हमने पर्सन को क्लियर करना है। मैं आपको डीएम में बताऊंगी इंशाल्लाह। हमने पर्सन को अपने बारे में स्टोरी थोड़ी बताना शुरू करनी है कि मैं 12-12 15-15 घंटे पढ़ने वाली बच्ची हूँ। ठीक है, मैं भी आपकी तरह बहुत पढ़ाकू थी, मुझे दिख रहा है फातिमा भी बहुत पढ़ाकू है, पीपीएससी का सोच के बैठी है। थोड़ा सा रिलेशन बिल्डिंग भी शुरू करो। पीपीएससी का सोच के बैठी है फिर तो फातिमा पढ़ाकू ही होगी। मैं भी आपकी तरह बहुत पढ़ाकू थी, मैंने बचपन से कभी भी नहीं सोचा था कि मैं किसी बिजनेस में आऊंगी। अपने घर वालों के बारे में भी आप बता सकते हो कि मेरे जो फादर है ना वो खुद एक टीचर है, एंड मेरे फादर जेन्युइनली टीचर है। कैटेगरी का सोच के बैठे हो, पर्सन को तो बिजनेस के बारे में मोटिवेट करना है ना आपने, तो आप उसे क्लियर बिजनेस के बारे में ही करोगे। तो आपने उसे क्लियर करना है कि अपने बारे में, पेरेंट्स के बारे में भी आप बता दो, अपने बारे में भी आप बता दो कि मैं खुद भी बहुत पढ़ने वाली बंदी हूँ। बट वहां से यहां तक का शिफ्ट कैसे आया, जब मैंने रैट रेस देखी, जब मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे जिस रैट रेस पे लगाया हुआ है, जिस होप में मैं हूं उस होप में लाखों लोग बैठे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज स्टेबिलिटी नहीं है। मान लो जॉब लग भी जाती है, उसके बाद आप 40 साल के हो, आपने 20 साल की सर्विस दे रखी है, आपको एक ईमेल पे निकाल दिया जा सकता है, फिर क्या करोगे? 40 साल की उम्र में धक्के खाओगे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के कि जॉब दे दें? क्लियर है? अब होपफुली कि आप लोगों को काफी सारी चीजें समझ में आई होंगी। उसके बाद आप थोड़ा सा उन्हें टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में बता सकते हो, जैसे मैंने अभी एआई का जिक्र किया है, पर्सन को पर्सन की फील्ड के अकॉर्डिंग एआई का बताया करो। ठीक है, जैसे मेरे पास रिसेंटली एक बंदी आई थी जिसका प्लान बी था लॉयर बनना, और मुझे आइडिया हुआ कि आउट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज में अब जो लॉ केसेस हैं वो एआई ज्यादा जल्दी जो है वो कंप्लीट करके दे रहा है एज कंपेयर टू लॉयर्स। तो अगर वे टेक्नोलॉजी वेस्टर्न कंट्रीज में आ चुकी है तो पाकिस्तान में भी आ ही जाएगी। डेवलप्ड है बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम पत्थरों के जमाने में रह रहे हैं, थोड़ा पीछे हैं बट बढ़ जाएंगे। जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट होगी तब तक ये सारी चीजें पाकिस्तान में आ चुकी होंगी। अब अगर आप मेडिकल, कोई भी मेडिकल का स्टूडेंट है, तो मे भी आपको पता हो कि कराची में एक मेडिकल सिटी ओपन हो रहा है,
जिसको चाइना स्पॉन्सर कर रहा है। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा भी वो जो प्लान है वो 4 से 5 सालों में कंप्लीट हो जाएगा। एंड वहां पे जो 80% मेडिकल की जो भी सारे केसेस है जो सॉल्व करेंगे वो रोबोट्स रहने वाले हैं। यानी वहां पे सिर्फ 20% इंसान काम करेंगे और 80% जो है वो रोबोट्स काम करेंगे। तो आप मेडिकल के स्टूडेंट्स को ये चीजें बता सकते हो। एंड ये सारी चीजें होमवर्क करने से पता चलेंगी, जब आप अपने पर्सन के बारे में पहले से जान के बैठे हो। ठीक है, जब आपने पिछली कन्वर्सेशन की थी उसमें कहीं ना कहीं पे हमें पर्सन के बारे में आइडिया हो जाता है। नहीं भी हुआ तो बातों बातों में लगा लो। पता है ना, होमवर्क करना है बैठ के रात में, तो बातों बातों में लगा लो। अब हमारे पास 8th पॉइंट आता है। 8th पॉइंट हमारे पास होता है कि आपने अपने पर्सन के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करना है। जी मैम, डेली होमवर्क करना है अपने पर्सन को लेके। एक दो दफा कर लेंगे ना तो फिर वो चीजें बहुत अच्छे से पता चल जाएंगी आपको। फिर कोई 10 में से कोई एक ऐसा प्रोस्पेक्ट आएगा जिसके बारे में आपका होमवर्क ना हो। 9 पर्सन के बारे में पहले से पता होगा आपको। ठीक है, सिंपल सी एक मैं आपको कैलकुलेशन ऑफ लाइफ की स्ट्रैटेजी बताती हूँ। मैंने लास्ट टाइम पे कैलकुलेशन ऑफ लाइफ पे सेशन लगाया था। कैलकुलेशन ऑफ लाइफ की एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है और वो ये है कि पहले पर्सन के बारे में जानो, उसका प्लान बी क्या है, फिर उसे क्लियर करें कि ये जो प्लान बी है इस पे आप कितना परसेंट श्योर हो। ठीक है, उसके बाद आपने उसे प्रॉपर रोड मैप दिखाना है कि एग्जैक्टली जो भी वो डिल्यूशनल अपने माइंड में दुनिया सोच के बैठा है, क्या वो लिटरल में लाइक लिटरली वो रियल है भी, उसको मिल भी सकती है या नहीं। जैसे कि पीपीएससी का सोच के तो बैठी है बट रोड मैप नहीं देखा होता कभी भी किसी ने। अभी 2026 चल रहा है, 4 साल बाद आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, फिर 1 साल का इंटर्नशिप, फिर जाके आप एग्जाम्स दोगी। एग्जाम्स में आपकी तरह 100 और स्टूडेंट्स होंगे, उन 100 में से मान लो आपको नहीं चुना जाता तो फिर क्या। व्हाट विल बी योर प्लान बी। अब इतने सालों का पैसा, इतने साल लाखों की लाइक इतने लाखों का पैसा दे देने के बाद, इतने सालों की पढ़ाई दे देने के बाद अगर नहीं मिलती जॉब तो फिर क्या। हमने उसे प्रॉपर रोड मैप दिखानी है। उसके बाद हमने अपने अपने बारे में थोड़ा क्लियर करना है कि जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा भी माइंड नहीं था बिजनेस करने का। ठीक है, अब्रॉड स्टडी का भी अगर उसके पास प्लान है तो आप उससे क्वेश्चन करें ना कि ये जो अब्रॉड स्टडी आप जाके कर रहे हो ये कितने में होगी, फ्री में होगी क्या। अब वहां पे लोग बोलते हैं स्कॉलरशिप पे जाएंगे, स्कॉलरशिप पे भी जाएं तो फिर भी एक्सपेंस लगने वाले हैं। तो अभी आपके पेरेंट्स इतना लगा चुके हैं आप पे, फिर आप अब्रॉड जाके भी लगवाओगे, उसके बाद पाकिस्तान ही आओगे वापस, फिर नहीं मिलती जॉब तो फिर क्या। बाहर भी पैसा बर्बाद करके आए, पाकिस्तान में भी किया, फिर क्या। रियलिटी चेक देना बहुत आसान है अगर आपको चीजें पता है तो। अगर आप पर्सन के प्लान बी सुन के घबरा नहीं जाते तो बहुत आसान है। हाँ, कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने पर्सन के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है कि पर्सन आपकी एडवाइस ले, सीरियसनेस के साथ ले। ठीक है, हमने उसकी लाइक वो जो मैंने अभी प्लान एक पॉइंट बोला था, हैरी पॉटर की स्टिक देती हूँ और फिर आपको कोई गोल अचीव करने का बोलती हूँ, तो क्या गोल अचीव करोगे उसमें, कौन से ड्रीम्स पूरे करोगे। थर्ड पॉइंट हमने यही बोलना है पर्सन को। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमने ये बोलना है पर्सन को। उसके बाद हमने थोड़ा एआई का क्लियर करना है। उसके बाद हमने उसको थोड़ा एआई का क्लियर करना है। मैंने 8 पॉइंट्स को 4 में अब कवर करके बता दिया एंड होपफुली के समझ आया होगा कि कैलकुलेशन ऑफ लाइफ में हमने फॉलो अप करना कैसे है। ठीक है, बट कैलकुलेशन ऑफ लाइफ के मैं आपको जस्ट लाइंस बता सकती हूँ, मैं कोई एग्जैक्ट स्क्रिप्ट नहीं बता सकती। कैलकुलेशन ऑफ लाइफ हमेशा पर्सन के अकॉर्डिंग होता है। हाँ, एआई के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में कि दुनिया कितनी आगे बढ़ रही है। ठीक है, पाकिस्तान के पॉपुलेशन के बारे में आप उसे बता सकते हो कि पाकिस्तान नंबर 5 पे आ रहा है मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज में। दुनिया में कितने कंट्रीज हैं, 195, जिसमें से पाकिस्तान आबादी के लिहाज में नंबर 5 पे है इस वक्त। एक पीएन की नौकरी भी निकल रही है तो उसपे भी लाखों ग्रेजुएटेड कैंडिडेट्स हैं अप्लाई करने के लिए। तो उस पॉइंट पे आप अंदाजा लगा के बैठे हो कि आपको जॉब मिलेगी। क्लियर हो गया कैलकुलेशन ऑफ लाइफ। ओके, चले अब हाउ टू डू वर्क इन एप्पल भी क्लियर करते हैं। बहुत लेंथी नहीं जाने वाला, 10 मिनट में आप लोगों के मजीद दूंगी बट बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगी। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ लाइफ फॉर लूप में ना मैं पर्सन को 2 से 3 चीजें क्लियर करती हूँ
ठीक है। मैं आप लोगों को अलग अलग फॉलोअप्स इसलिए बता रही हूँ एग्जैक्टली ताकि आप इसे किसी भी सेशन के साथ मर्ज करके पर्सन के साथ डिस्कस कर पाओ। हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी में मैं सिंपली पर्सन से पहले क्वेश्चनिंग करती हूँ कि मुझे बताओ, आपने हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी का सेशन देखा होगा, आपको प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला कि आप किस कंपनी का पार्ट बनने जा रहे हो। ठीक है, वहां पे पर्सन को फॉरएवर के बारे में आइडिया हो चुका होता है। अगर आपने डे वन बिजनेस प्रेजेंटेशन डिफरेंट दिखाया हुआ है तो यहां से शुरू करना है। मैं क्योंकि अभी प्रीवियस वाला दिखा रही हूँ तो इसलिए मैं पर्सन से इस सेशन में इंट्रोडक्शन लेती हूँ कंपनी का, कि आपको कंपनी के बारे में पता चला, आपको प्लेटफॉर्म के बारे में पता चला, आप किस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनने जा रहे हो। उसके बाद हमने पर्सन से क्वेश्चन करना है कंपनी की प्रोफाइल के बारे में। अगर वो फॉरएवर का नाम ले रहा है, वेल एंड गुड। नहीं ले रहा तो फिर हमने कंपनी की प्रोफाइल उसे बतानी है, फॉरएवर का नाम बताना है, प्रोफाइल बतानी है, देन काम की तरफ आना है। ठीक है, अब काम की तरफ जब हम आएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि आपको मैम लाइबा ने पैरामिड स्कीम के बारे में एंड नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में डिफरेंस क्लियर किया होगा। समझ आया था? ठीक है, मैं प्रेफर आप लोगों को यही करूंगी कि पहले आप हाउ टू डू वर्क इन एफएलपी का फॉलो अप कर लो, क्योंकि इसमें ना पर्सन की बकबक करने वाली बातें थोड़ी ज्यादा है। कैलकुलेशन ऑफ लाइफ में तो हम ही बोले जा रहे हैं ना, तो मैं ये प्रेफर करती हूँ कि पर्सन को पहले बोलने दो। पर्सन को पहले बोलने दो, 10-15 मिनट वो बोले, फिर आप बोलो। उसके बाद हमने नेटवर्क मार्केटिंग एंड पैरामिड स्कीम का जो डिफरेंस है वो जान लिया। पैरामिड स्कीम में क्या होता है कि कोई रियल प्रोडक्ट नहीं होते, कोई रियल प्लान नहीं होता। वहां पे क्या होता है कि बस लोगों को जोड़ो और पैसा आएगा। दो लोग लेफ्ट साइड पे लेके आओ, दो लोग राइट साइड पे लेके आओ, हजारों हजार रुपए आएंगे, उससे भी तुम्हें 1200 रुपए मिलेंगे, ये वाला हिसाब होता है। आपने मेजोरिटी टाइम्स ये चीजें देखी होंगी। ठीक है, कि बस जोड़ते जाओ और पैसा आता जाएगा। उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होते। लोग वो जो हजार हजार रुपए लगा रहे हैं वो किस चीज पे लगा रहे हैं वो स्पेसिफिकली नहीं पता होता उन्हें। दो जोड़ बने 2 करोड़, मैंने ये सर के सेशन में ये लाइन सुनी थी एंड ये बहुत अच्छी लाइन है, मैं अपने पर्सनस पे इंप्लीमेंट करती हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, रियल प्रोडक्ट होते हैं, रियल प्लान होता है। ठीक है, और जो इनकम है वो हमें टर्नओवर्स पर आती है, रियल सेल्स पे जनरेट होती है, रियल टर्नओवर्स पे होती है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने पैरामिड स्कीम पे काम नहीं करना, हमने यहाँ पे काम करना है नेटवर्क मार्केटिंग में। बट मेजोरिटी टाइम्स क्या होता है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग एंड पैरामिड स्कीम को सेम समझ लेते हैं। अब समझने वाली बात फातिमा ये है कि दोनों चीजों में ना बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो इसको लीगल या फिर इलीगल बनाते हैं। अब अगर हम पैरामिड स्कीम को कंप्लीटली इलीगल बोल देना तो हम दुनिया के हर सिस्टम को इलीगल बोल देंगे। ठीक है, कैसे कि दुनिया के हर पैरामिड स्कीम क्या होती है कि ट्राइंगल की शेप की जो स्कीम होती है, लाइक जो भी चीज ट्राइंगल की शेप में दिखाई दे रही है बस वो चीज स्कैम है। राइट, तो इस तरह तो हम दुनिया के हर प्लान को, हर ऑर्गेनाइजेशन को स्कैम कर देंगे। कैसे? जैसे अभी आप कॉलेज जाती हो, आपके कॉलेज का कोई ना कोई ओनर होगा, ओनर ने फिर अपने नीचे प्रिंसिपल्स रखे हुए होंगे, प्रिंसिपल्स ने भी क्या रखे हुए होंगे, अपने नीचे टीचर्स रखे हुए, टीचर्स ने स्टाफ रखा हुआ है अपने हेल्प के लिए, और देन हम स्टूडेंट्स आते हैं तो क्या हुआ, बन गया ना ट्राइंगल का शेप, बन गया ना पैरामिड जैसा शेप। ठीक है, तो दुनिया के सारे जो पैरामिड दिखने वाली चीजें हैं वो स्कैम नहीं होती, लेकिन उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब कॉन्सेप्ट्स क्या, जैसे मैंने अभी बताया कि कोई रियल प्लान नहीं है, कोई रियल प्रोडक्ट नहीं होता उस ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे आप कॉलेज जाते हो, कॉलेज का प्रोडक्ट क्या है कि वो आपको एजुकेशन दे रहा है। ठीक है, तो उसके बाद एक रियल सर्विसेज है। तो हमें फॉरएवर की तरफ अब हम आते हैं कि हमें एग्जैक्टली ना फॉरएवर में क्या करना है। अब देखो, दुनिया चलती है ट्रेंड्स पे। क्या चलती है? दुनिया चलती है ट्रेंड्स पे। जैसे हमारे पेरेंट्स के टाइम पे क्या ट्रेंड था? जॉब्स का ट्रेंड था। ठीक है, हमारे पेरेंट्स के टाइम पे जो ट्रेंड था वो जॉब्स का चल रहा था, कि उस टाइम पे जो भी लोग डिग्रीज में एंटर हो रहे थे, ठीक है, उन लोगों को डिग्रीज मिल भी नहीं थी, मैट्रिक भी कर रहे थे, सेकेंड ईयर भी कर रहे थे, तो उसके बाद उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स मिल रही थी। उसके बाद टाइम क्या आया? डिजिटल मार्केटिंग का। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है कि सिंपली आपने अपने जो प्रोडक्ट है उसको डिजिटली सेल करना है। आपने शायद देखा हो फातिमा कि 2012 से लेके 2020 तक बड़ा क्रेज था लोगों में अमेजोन के कोर्सेज करने का।
शॉपिफाई के कोर्सेज करने का, एंड नो डाउट एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, नो डाउट ये एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, लाइक आप इस फील्ड में भी एंटर हो सकते हो। लेकिन आज की डेट में ना ये मार्केट जो है ये बहुत भर चुकी है। मतलब मान लो फातिमा लिपस्टिक लेके डिजिटल मार्केटिंग में एंटर हो रही है, लाखों ब्रांड्स है जो ऑलरेडी लिपस्टिक लेके बैठे हैं। ठीक है, फातिमा परफ्यूम लेके एंटर हो रही है, लाखों ब्रांड्स है जो परफ्यूम लेके बैठे हैं। तो अब हमने क्या किया, हम लेकर आ गए, लाइक अब जो ट्रेंड चल रहा है हम उसमें लेके चल रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग के साथ कनेक्ट करके। ठीक है, अब इसके बाद में पर्सन को ना थोड़ा ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग में डिफरेंस क्लियर करती हूँ, जो मैम लाइबा ने भी एग्जैक्टली वहां पर बताया हुआ है कि अभी हम ना ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग का डिफरेंस समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम फॉरएवर में कैसे डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। ये वाला जो पॉइंट है ना, मैं पर्सन को थोड़ा स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू क्लियर करना अभी स्टार्ट हो गई है। मैंने पिछले जो 3 फॉलोअप्स लिए वो इसी स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू लिए, जिसमें मैं पर्सन को क्लियर करती हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हमारे पास ना कॉन्टेक्ट नंबर्स कैसे आते हैं। मेरी पर्सन मुझसे क्वेश्चन ये कर रहे थे कि आपने जो डे 1 बिजनेस प्रेजेंटेशन में स्किल्स बताई थी वो स्किल्स तो नहीं सिखाई जा रही। ठीक है, तो इस वजह से मैंने स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू उन्हें थोड़ा क्लियर करना शुरू कर दिया कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हमारे पास कॉन्टेक्ट नंबर्स कैसे आएंगे। आप लोगों को भी बताऊंगी, आप लोग भी ये चीज जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हो, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है कि मान लो मार्केट में कोई भी चीज है, फैक्ट्री में कोई भी चीज है, जैसे ओरियो है। मैंने जैसे लेज वाला जो है ना वो एग्जांपल सुनी थी, मैंने इसे थोड़ा चेंज किया। ठीक है, जैसे ओरियो बिस्किट है, मान लो कि वो 10 रुपए में बन रही है, उसकी पैकेजिंग पे 5 रुपए लग रहे हैं, टोटल कितने में बन गई, 15 रुपए में बन गई। लेकिन हम तक आते आते वो महंगी हो जाएगी। कैसे, वो मार्केट से अपनी फैक्ट्री से निकलेगी तो एडवर्टाइजमेंट्स के लिए जाएगी, फिर एडवर्टाइजर्स जो हैं वो 20 रुपए निकालेंगे उसमें से 15 रुपए का अपना प्रॉफिट रखेंगे। कितनी हो गई, 30 रुपए की हो गई। 10 रुपए होलसेलर रखेगा, 10 रुपए रखेगा रिटेलर, हम तक आते आते 50 रुपए की हो गई। ठीक है, ये होती है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, अब एफएलपी क्या बोलता है। सबसे पहले तो नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है कि हमने पर्सन टू पर्सन प्लान शेयर करना होता है, रेकमेंड करना होता है। अब फॉरएवर हमें क्या बोलता है कि बीच में से ये जो एडवर्टाइजर्स हैं, होलसेलर्स हैं या ये रिटेलर्स जो हैं, इनको फॉरएवर ने निकाल दिया। ठीक है, इनको फॉरएवर ने टोटली निकाल दिया। अब इनकी जगह पे फॉरएवर किनको रख रहा है, हमें रख रहा है। वी आर द होलसेलर्स, वी आर द एडवर्टाइजर्स एंड वी आर द रिटेलर्स। मैंने ये एग्जैक्टली एक सीनियर की लाइन सुनी थी एंड मैं वही यूज कर रही हूँ। तो मैं इस तरीके से पर्सन को क्लियर करती हूँ। तो हम ना बेसिकली कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो कंपनी का 80% इस वक्त लेके चल रहे हैं। ठीक है, आप यूं समझ लो कि आप ना कंपनी की, हाँ, जिन्होंने सुना हुआ है उनको तो पता है, बाकी फिर भी मैं यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ कि आप सिंपली ये बोल लो कि आप ना कंपनी की माहिरा खान बनने जा रही हो। आप कंपनी की माहिरा खान बनने जा रही हो जो कंपनी का 80% चला रही है। माहिरा खान क्या करती है, लक्स को प्रमोट करती है ना, लेकिन क्या वो लक्स की ओनर है, ऑब्वियसली नहीं। लेकिन उसकी एडवर्टाइजमेंट्स की वजह से ही लक्स आगे बढ़ रहा है, लक्स आगे प्रमोट हो रहा है। तो हमने यही काम यहाँ पे करना है अपनी कॉलिंग्स के थ्रू। हम पर्सन टू पर्सन अपना नेटवर्क बिल्ड करते हैं। ठीक है, हम अपनी कॉलिंग्स के थ्रू कंपनी को आगे प्रमोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी मैं यहाँ पे नाम लेती हूँ जीतो पाकिस्तान का, मुझे बताओ फातिमा आपके जहन में किसका किसका फेस आया है। वहां पे फातिमा बोलती है फात मुस्तफा का। ठीक है, अभी मैं नाम लेती हूँ मान लो बिग बॉस का, मुझे बताओ आपके जहन में किसका फेस आया है, सलमान खान का, राइट। क्या ये दोनों, इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के या ब्रांड्स वट जो भी हैं इन चैनल्स के, या ये जो शोज चल रहे हैं, क्या इनके ओनर हैं, ऑब्वियसली नहीं। क्या आपने कभी भी जीतो पाकिस्तान का या बिग बॉस का ओनर देखा है, नहीं। बट दीज आर द फेसेस जिनकी वजह से ये ब्रांड्स चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम कंपनी का 80% चला रहे हैं, हम कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर होने वाले हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है,
मैं यहाँ पे फाद मुस्तफा वाली एग्जांपल देती हूँ। अब नेटवर्क मार्केटिंग के ना आपको कुछ बेनिफिट्स भी बताए गए होंगे, आपने उसे क्लियर कर दिया काम। आप उसे ये भी बता दो कि कॉन्टेक्ट नंबर्स कहाँ से मिलेंगे, लास्ट में जाते जाते उसे बेनिफिट्स हमने क्लियर करने हैं। सबसे पहले अब आप उसे क्लियर करो कि यही नेटवर्क मार्केटिंग, यही पर्सन टू पर्सन जो हमने अपना प्लान है वो शेयर करना है। जो ब्रांड एम्बेसडर का काम है हम लोग करते हैं अपनी कॉलिंग्स के थ्रू, पर्सन टू पर्सन। क्लियर है? ठीक है, अब लोग कहाँ से आएंगे इन स्टार्ट आपके पास? क्या हमने टीवी पे तो एड्स चलाने नहीं है, हमें तो कॉलिंग्स के थ्रू करने हैं ना। तो लोग कहाँ से आएंगे? वो आते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। हम क्या कर रहे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, जिसमें हम अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं। अब लोग कहाँ से आएंगे? दो तरह से। एक तो मैं ऑब्वियसली आपको प्रोवाइड करूंगी, आपको मेरी तरफ से टोटल सपोर्ट होगा। जब मैंने शुरू किया था, मेरे अपलाइन से यही क्वेश्चन था कि लोग कहाँ से आएंगे। मैं तो खुद एक इंट्रोवर्ट हूँ, मैं लोग कहाँ से लेकर आऊंगी? तो मेरे अपलाइन ने इस चीज में मुझे सपोर्ट किया था, और आपको इस चीज में मेरी तरफ से सपोर्ट मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको सिखाऊंगी डिजिटल मार्केटिंग, और आप यहाँ पे जो करोगी वो होगी डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग में मैं आपको गाइड करूंगी कि कैसे आप मेटा एड्स रन कर सकती हो, कैसे आप फेसबुक एड्स रन कर सकती हो, ठीक है, कैसे आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स का राइट यूज कर सकती हो अपने कॉन्टेक्ट नंबर्स खुद से जनरेट करने के लिए। ठीक है, मैं आपको डीएम स्ट्रैटेजी सिखाऊंगी, मैं आपको स्नैपचैट स्ट्रैटेजीज सिखाऊंगी, जो भी स्ट्रैटेजीज आपको आती है, जो भी लीड्स जनरेशन प्रोसेसेस आपको आते हैं, आप वहां पे वो नाम बोल सकते हो। हाँ जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कह सकते हो आप इसे। एंड इसको हम डिजिटल, जो मेटा एड्स वगैरह रन किए जाते हैं, इसको डिजिटल मार्केटिंग में इंक्लूड किया जाता है। तो वहां पे आप उसे बोल सकते हो कि मैं आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाऊंगा, या मैं आपको डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग सिखाऊंगा। ठीक है, जिसके बिहाफ पे आप इतने काबिल हो जाओगे कि आप डेली बेसिस पे खुद से 30 कॉन्टेक्ट नंबर खुद से जनरेट करने के काबिल हो। अगर 50 कॉन्टेक्ट आपको मेरी तरफ से भी मिल रहे हैं, तो 30 तो आप खुद दिन में जनरेट कर रहे हो। बट अभी इन स्टार्ट अगर आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स इतने ग्रो नहीं है, तो आपको मेरी तरफ से कॉन्टेक्ट नंबर्स मिलेंगे। आपने उन लोगों को गाइड करना होगा। कैसे करोगे? नॉट लाइक दैट किसी को कन्विंस करना है, ये वही पुरानी लाइंस है। एक्सट्रीमली वेरी सॉरी टीम। ओके, मुझे चैट बॉक्स में ना एक दफा क्लैरिटी दे दे, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? मुझे कंफर्मेशन दे दें जल्दी से। ओके ओके, चले कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो काम रहने वाला है वो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग पे रहने वाला है। मंथली बेसिस पर मैं आपको अपने बिहाफ पे भी कॉन्टेक्ट नंबर दूंगी, क्योंकि इन स्टार्ट आपको अपने सोशल मीडिया को ग्रो करना है। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगी कि आप अपने सोशल मीडिया को कैसे ग्रो कर सकते हो। अब अगर आपका खुद का सोशल मीडिया ग्रो नहीं है, तो फिर आप उन्हें तो ये तसल्ली दे ही नहीं सकते। तो इसलिए सबसे पहले आप सबने अपने सोशल मीडिया पे भी काम करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर्सन को वो तसल्ली देनी है कि मैं आपके सोशल मीडिया पे भी काम कैसे करना है वो सिखाऊंगी। आपका पर्सन आप पे ट्रस्ट तब करेगा ना, जब आप वो चीजें करके दिखा रहे हो जो एग्जैक्टली आप उससे वादे कर रहे हो। अगर आपका खुद का किया है, सेम वही वे वही तरीका, इवन के वो वर्डिंग भी मैं आपको सिखाऊंगी। एंड उसके बाद मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर्स भी दूंगी, एंड आपने उन लोगों को सेम एज इट इज उस वर्डिंग के थ्रू, उस सिस्टम के थ्रू गाइड करना होगा। आप मुझे बताओ, आपने अभी तक जस्ट ना 2 दिन का सिस्टम देखा है फातिमा। क्या इन 2 दिनों का सिस्टम देख के आपका 80 to 85% माइंड बना फॉरएवर को ज्वाइन करने का? अगर आप पर्सन से कॉन्फिडेंटली ये क्वेश्चन कर रहे हो ना, पर्सन का जवाब ना नहीं आने वाला। ठीक है, पर्सन आपको यही बोलता है कि हाँ जी बना। मैं पहले दिन पर्सन से क्वेश्चन कर रही हूँ कि अभी आपने 2 दिन का जस्ट सिस्टम देखा है, क्या इन 2 दिनों के सिस्टम को देख के आपका 80 to 85% माइंड बना फॉरएवर को ज्वाइन करने का, डायमंड क्लब 27 को ज्वाइन करने का? तो वहां पे पर्सन का जवाब हाँ ही आने वाला है। उसके बाद हमने पर्सन को क्लियर करना है कि अगर सेम एज इट इज आप वही सिस्टम एंड वही प्रोफेशनलिज्म 70% पे इंप्लीमेंट करते हो, तो 70 में से क्या लगता है कितने लोग आपके साथ इस अपॉर्चुनिटी को, इतनी बड़ी इंडस्ट्री को देख के कनेक्ट हो जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे?
अब वहां पे पर्सन बहुत बड़ा नंबर देता है हमेशा, बट हमने बहुत बड़े नंबर के उसके माइंड में इमेज नहीं बनानी। वहां पे 70 में से वो हमें बोल देता है 50 कर लेंगे, 30 कर लेंगे। आपने से बोलना है कि अगर आप हार्ड वर्क करते हो तो डेफिनेटली इतने करेंगे। लेकिन अभी हम इन स्टार्ट रेशो रखते हैं कि मान लो बीच में से जैसे आपका इंटरव्यू होगा, कल को आपके पर्सन्स का भी होगा। ठीक है, कल को आपके पर्सन्स का भी होगा। अब इमेजिन कि उसमें से मैनेजमेंट ने 20 लोगों को निकाल दिया और 10 लोग रह गए, यानी 10 वो लोग हैं जिन्होंने आपके साथ टेस्ट एंड टेस्ट के बाद का जो फाइनल एक्टिवेशन प्लान है उसको क्वालिफाई करके आपके साथ ज्वाइन किया। मैं पहले से ही पर्सन को फाइनल एक्टिवेशन प्लान का हिंट दे देती हूँ। फिर फाइनेंशियल नॉलेज में मैं उसे 2 सीसी का टर्नओवर का भी हिंट दे देती हूँ। और 2 सीसी के टाइम पे वो मुझसे लड़ाई नहीं करता कि मैम आपने बताया नहीं था। ठीक है, मान लो कि 10 लोगों ने आपके साथ टेस्ट एंड टेस्ट के बाद का जो फाइनल एक्टिवेशन प्लान है उसको क्वालिफाई करके आपके साथ ज्वाइन किया है, तो पर पर्सन हमें यहाँ पर फातिमा अर्निंग आती है। नेक्स्ट किस तरह से पर्सन ज्वाइन होगा, ज्वाइन होने के बाद लेवल्स क्या होंगे एंड किस लेवल पर हमारी मिनिमम टू मैक्सिमम क्या अर्निंग रहने वाली है, वो सारी चीजें आपको रिमेनिंग 2 डेज के ट्रेनिंग सेशंस में समझाई जाएंगी। तो आपने ये जो 2 दिन के ट्रेनिंग सेशंस हैं ये बहुत अच्छे से अटेंड करने हैं। ठीक है, लास्ट में मेरा पर्सन से ना एक क्वेश्चन ये होता है कि मुझे बताओ मल्टी लेवल मार्केटिंग के बेनिफिट समझ आए थे जो मैम लाइवा ने बताए थे आपको। अब 3-4 बेनिफिट्स मैं उसे खुद बता देती हूँ, उसके बाद मैं उसे वाई नॉट फॉर एवर ना एज एन एक्स्ट्रा सेशन प्रोवाइड कर देती हूँ, एंड फिर मैं जो दोबारा एक कॉल लगाती हूँ पर्सन के साथ एंड उसको फिर क्लियर करती हूँ सारे बेनिफिट्स फॉर एवर के, जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग के भी बेनिफिट्स आ जाते हैं और फॉर एवर के भी बेनिफिट्स आ जाते हैं। अब मुझे बताएं समझ आए आप लोगों को पॉइंट्स या ऊपर से गए? ओके ओके, सेशन हमारा आज काफी ज्यादा लेंथी हो चुका है, पूरा 1 घंटे का चला गया है। हमने 10:18 पे शुरू किया था एंड अभी 11:18 हो रहे हैं, तो पूरा 1 घंटे का सेशन चला गया है। बट होपफुली कि काफी सारी चीजें हैं जो आप लोगों को समझ आई होंगी। एंड मैं कोशिश यही करूंगी कि मेरे जो कैलकुलेशन ऑफ लाइफ के पॉइंट्स हैं मैं उनके नोट्स आप लोगों को भेज दूं, ताकि आप लोगों को और क्लियर हो जाए। मैंने आप लोगों को बोला ना मल्टी लेवल मार्केटिंग के बेनिफिट्स में क्लियर कर रहा है। मल्टी लेवल मार्केटिंग के बेनिफिट्स लास्ट में डिस्कस करने हैं, उसको जो समझ आए वेल एंड गुड, उसके बाद आपने उसे बताने हैं। ओके, तो इंशाल्लाह आप लोगों से फिर नेक्स्ट सेशन में डिस्कशन होगी। बहुत लेंथी हो गया सेशन, तो हम इसको मजीद नहीं खींचेंगे। बाकी आप सबने अपने रिव्यूज लाजमी मुझे शेयर करने हैं, बट कैलकुलेशन ऑफ लाइफ के जो नोट्स हैं वो मैं आप लोगों को जरूर शेयर करूंगी इन अ पीडीएफ फॉर्म, जिसको देखने के बाद आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। एक और चीज कि मैं पीडीएफ्स दरअसल बनाती नहीं हूँ, मैं हमेशा रिटर्न नोट्स ही बनाती हूँ। तो आप लोगों को मेरे लिखे हुए ही नोट्स मिलेंगे। राइटिंग जिसको समझ आ गई बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आई वो कोशिश कीजिएगा कि समझ आए। कब तक शेयर करूंगी, रात तक कर दूंगी इंशाल्लाह, आप लोगों को 12 बजे तक मिल जाएंगे। बाकी आप लोगों से दोबारा डिस्कशन होगी नेक्स्ट सेशन में। आप सब अब सेशन को लीव कर सकते हो, अपने रिव्यूज मुझे लाजमी शेयर कीजिएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड एवरीवन, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।